हाँ, तो बेसिक इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मैक्सम नाम का एक फंक्शन बनाना है जो बेसिकली तीन मैट्रिक्स एज इनपुट लेगा, ए बी एंड सी। अब एंड फिर हमें उनका चेक करना है कि डायमेंशन सेम है या नहीं। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो -1 रिटर्न होगा। अगर डायमेंशन सेम है तो वो इन तीनों मैट्रिक्स का सम रिटर्न करेगा। बेसिकली नया मैट्रिक्स रिटर्न करेगा जो बेसिकली इन तीनों मैट्रिक्स का सम होगा। तो चलिए इसका कोड करते हैं। इसको मैं सम कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने कोड पहले लिख लिया क्योंकि पहले जो मेरा कोड था वो लाइक एरर थ्रो कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे डेफ मैक्सम बना लिया डायरेक्ट। मैं यहाँ पे एक नया बना रहा हूँ रिजल्ट। ये रिजल्ट जो बेसिकली लास्ट में रेट सम स्टोर करेगा। ये सम मैट्रिक्स होगा बेसिकली। तो हम पहले तो ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लाइक डायरेक्ट अपेंड कर रहा था इसमें, पता नहीं वो क्यों मेरा एरर थ्रो कर रहा था। एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली हम कहा था मैं वापस करता हूँ। मैथ्सम बेसिकली मैं फंक्शन बना लिया जो तीन मैट्रिक्स लेगा। रिजल्ट में हम एट द एंड ऑफ द डे इसको स्टोर करेंगे। क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स को हम स्टोर करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज लेना पे हम मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पहले सोच रहा हूँ कि लाइक रिजल्ट को मैं सारा सब मतलब जितने रोज एंड जितने कॉलम्स जो डायमेंशन है उसको 0 0 0 0 सारे कर लो। मैंने डायरेक्ट अपेंड करने की कोशिश की बट डायरेक्ट अपेंड करने का मेरे कुछ एरर थ्रो कर रहा था, पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा था। तो मैंने इस तरह से किया। तो पहले मैंने लेंथ ऑफ ये बेसिकली रोज है और ये बेसिकली कॉलम्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि मैं ये तभी करूँगा कि जब अगर डायमेंशन इक्वल हो। क्योंकि अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है तो हम लेटर ऑन -1 वैसे भी रिटर्न कर ही रहे हैं, तो ये रिटर्न वैसे भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ 0 0। वरना आप चाहो तो पहले इस कंडीशन को चेक करके फिर ये सब भी कर सकते हो, सेम आंसर है। तो मैंने यहाँ पे रो कर लिया इनिशियलाइज। और यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं उतनी बार 0 अपेंड होगा। इस इस लूप से बाहर आने के बाद रो रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा। तो इस पूरे चीज़ से बाहर आने के बाद आपका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। 0 0 0 जितने भी लाइक जो भी उसके डायमेंशंस होंगे इस तरह से। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो मैंने कर दिया, ठीक है। आप करते हैं बेसिकली ऐसा कुछ आपका मैट्रिक्स होगा रिजल्ट मतलब इस चीज़ से बाहर आने के लिए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि डायमेंशन इक्वल है कि नहीं। ये रोज चेक कर रहा है कि लाइक नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नहीं, और एक कॉलम्स चेक कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स चेक है सही है कि नहीं। अगर डायमेंशन बराबर हुए तो हम रोज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, रिजल्ट एट आई कमा जे। मैं इसको रो कॉलम कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं रो कॉलम कर देता हूँ। मैं इसको काम देखो। बेसिकली रिजल्ट मतलब रिजल्ट रो उस कॉलम पे जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली 0 होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली 0 होगी। तो 0 प्लस जो भी ए एट उस रो एंड कॉलम पे जो वैल्यू है प्लस बी एट उस रो एंड कॉलम पे जो वैल्यू है प्लस सी एट उस रो एंड कॉलम पे जो वैल्यू है। और एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। अगर ये कंडीशन नहीं हुई मतलब डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है तो एल्स रिटर्न -1। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट केस बना लिया सिंपल सा। मैंने इसको प्लस सॉरी मैंने यहाँ पे सम नहीं किया था। रोक। तो 3 3 6 6 ए बी सी हो गया। ये मैंने ऐसे रिलेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे -1 एक और कर दूँ तो जैसे मैं डायमेंशन अनइक्वल कर रहा हूँ तो -1 आना चाहिए, -1। तो बेसिकली अपन दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ये पूरा कोड है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हमारा जो क्या कहते हैं पहला पी वाई क्यू का हमारा लाइव सेशन था वो एंड होता है। लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी इसलिए मेरे को ये पूरा फिर से करना पड़ा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना।
और बस, थैंक यू।